और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में अब बात होगी दरअसल पूर्वांचल की, क्योंकि पूर्वांचल में पावरफुल होने के लिए अखिलेश यादव तो रणनीति तय कर चुके, लेकिन सियासी समीकरण में सुपर पावर बनी बीजेपी को 24 में वो कैसे भेद पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उनके और उत्तर प्रदेश की दूसरी राजनीतिक पार्टियों के सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी के रणनीतिकारों ने इस बार पूर्वांचल में क्लीन स्वीप का प्लान बना लिया है और इस प्लान को जमीन पर उतारने के लिए बीजेपी चुनाव जीतने के हर फॉर्मूले को आजमा रही है। राजभर और निषाद को साथ में रखना, बूथ को मजबूत करना और 2019 में जहां बीजेपी कमजोर हुई उसे दूर करना, यह तमाम बीजेपी के प्लान का हिस्सा है। ऐसे में विरोधी कैसे बीजेपी से निपटेंगे, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, पूर्वांचल का घमासान, बीजेपी का प्लान। देश की सत्ता में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा महत्व है। जिसने यूपी की 80 सीटों को साध लिया उसका राज तिलक कंफर्म है। ठीक उसी तरह यूपी का दिल जानना है तो पूर्वांचल को अपनी मुट्ठी में करना सीख लो। यही सत्ता का समीकरण है और राजनीति का अंक गणित। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटों में से तिहाई सीटें पूर्वांचल क्षेत्र से ही आती। सामान्य तौर पर देखा गया है कि जिसका पूर्वांचल में सियासी वर्चस्व रहता है वही लखनऊ की सत्ता में काबिज होता है और जिसने यूपी का अंक गणित समझ लिया उसके हिस्से में देश का राजयोग पक्का। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। 19 में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे, आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मों से न देखें। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। हमें उम्मीद है कि एशिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। ये पीडीए जहां लगा आवाज उठाएगा, वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर तैयारियां करनी शुरू कर दी। जहां एक तरफ बीजेपी प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है तो वहीं दूसरी तरफ टिफिन बैठकों के जरिए भी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जा रहा है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर है क्योंकि यहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं। पार्टी ने इस बार सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। इन सब के बीच यूपी का पूर्वांचल इलाका काफी अहम हो जाता है, लेकिन पिछले चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पार्टी को मशक्कत करनी पड़ सकती है। 400 पार करनी है या नहीं करनी है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ सभी हाथ उठाइए, 400 पार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए, प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। देखिए, विकास कार्यों को कभी इलेक्शन के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए और मैं मानता हूं कि किसी भी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि जहां का वह जनप्रतिनिधि है उस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के प्रति भी वो सतत जागरूक रहे। यूपी से 80 आउट ऑफ 80। बीजेपी के लिए पूर्वांचल का इलाका इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही आते हैं। इसके अलावा मोदी सरकार के 3 मंत्री और योगी सरकार में 13 अन्य मंत्री भी पूर्वांचल से ही आते हैं। बावजूद इसके यहां की राजनीति पर जाति का खासा प्रभाव देखा जाता है। 2019 लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो यहां से प्रधानमंत्री होने के बावजूद बीजेपी को यहां काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। बीजेपी को गाजीपुर, घोसी समेत कई सीटें गंवानी पड़ी, जहां पर 2014 के चुनाव में पार्टी को जीत मिली थी।
इस बार 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है इसमें पूर्वांचल काफ़ी मायने रखता है। विशेषकर नरेंद्र मोदी जी जो बनारस से सांसद भी हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसके अलावा गोरखपुर से योगी जी जो इस समय यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं। तो बनारस, गोरखपुर, गाजीपुर, बक्सर, आरा जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र है जिसे पूर्वांचल भी हम लोग कह सकते हैं, बिहार का भी कई ज़िले हैं, जैसे सिवान भी इसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं, छपरा भी कर सकते हैं। तो इस बार काफ़ी इफेक्ट है और बीजेपी यहाँ बेहतर करेगी। यूपी चुनाव के लिए सब पार्टियां मैदान में कूद चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए पूर्वांचल बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि सवाल यही कि बीजेपी के लिए आखिर पूर्वांचल इतना अहम क्यों है? तो दरअसल इसे समझिए कि पूर्वांचल में कहां-कहां बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। 5 जगहें आपको बता देते हैं। पहली है गाजीपुर, दूसरी जौनपुर, फिर मऊ, घोसी और आजमगढ़। ये 5 सीटें यहां चुनौती मिल सकती है बीजेपी को, क्योंकि यहां के जो जाति समीकरण हैं वो बीजेपी की पोजीशन को कमजोर करते हैं, बीजेपी की स्थिति को। दूसरी बड़ी बात यह कि स्ट्राइक रेट के आधार पर अगर आप आकलन करेंगे तो क्या नजर आएगा, आप देखेंगे 2017 में स्ट्राइक रेट क्यों घट रहा है। 2017 में विधानसभा चुनावों की बात कर रहा हूं, 81% वोट परसेंटेज यहां था, स्ट्राइक रेट था बीजेपी का, लेकिन पूर्वांचल में 77%। ये पूरे उत्तर प्रदेश का है, लेकिन वहां जाकर घट गया है। 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी और ज्यादा मजबूत हुई है इस चुनावों में, 68% उत्तर प्रदेश में स्ट्राइक रेट, लेकिन पूर्वांचल में यह और घट गया, घटकर 59% पर पहुंच गया। अगर आप 17 से तुलना करेंगे तो आप आंकड़ा देख सकते हैं। तो यह दरअसल उसे कमजोर कर रहा है। इसके अलावा 2022 में पूर्वांचल के 3 जिलों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था, उनमें एक आजमगढ़ भी था। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, अब दरअसल वो देख लीजिए कौन सी है। आजमगढ़, खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे 2019 में, यहां से लालगंज है, गाजीपुर है, घोसी है और जौनपुर है। ये वो 5 सीटें जहां पर हार का उसे सामना करना पड़ा। 2014 में इन सीटों पर पार्टी को जीत हासिल हुई थी, लेकिन 19 में आके हार गए। हालांकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था 19 के लोकसभा में। अब पूर्वांचल का गणित भी देख लीजिए। पूर्वांचल में 21 जिले हैं, 29 लोकसभा की सीटें आती हैं और इस इलाके में विधानसभा की 130 सीटें हैं। और इस इलाके में उत्तर प्रदेश की करीब 6.5 करोड़ की आबादी है, 6 करोड़ 37 लाख की आबादी यहां पर है। 2011 की जनगणना के हिसाब से कुल आबादी का 32% दरअसल वो यहां पर आता है। ये पूर्वांचल का अंक गणित है लोकसभा सीट के लिहाज से। इसके आगे अगर हम आगे बढ़ें, अब जनादेश की बात कर लेते हैं। 2014 को समझिए और साथ ही 2019 को समझिए। बीजेपी ने 2014 में 23 लोकसभा की सीटें जीती थी, घटकर 2019 में ये 19 हो गई। एनडीए की टोटल, चूंकि मिर्जापुर में सहयोगी हम अपना दल के साथ हैं, तो एनडीए के पास 25 सीटें थी 14 में। ये जाहिर है 4 सीट का सीधा सीधा नुकसान यहां पर हुआ था, हालांकि नुकसान बीजेपी का था। बीएसपी 0 पर थी, लेकिन 2019 में उसके पास 4 सीटें आई थी। फिर बात वही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था 2019 में और इसका असर इन इलाकों में दिखाई भी दिया। 4 सीटों का नुकसान हुआ था बीजेपी को। 14 में जहां बीएसपी 0 पर थी, वहां 19 में उसने 4 सीटें जीतने में कामयाबी पाई थी।